अहिंसा और सब पर लगता फेरा भारत देश मेरा ये भारत देश भारत देश भारत देश जय भारती जय
बजाता आए शाम सवेरा तो हम लोग बड़े भागी हैं जैसी पुण्य भूमि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, जिस पुण्य भूमि के लिए सारे देवता भी आने के लिए तरसते हैं और भगवान भी बार बार इसी पुण्य भूमि पर अवतरित होते हैं। भारतवर्ष की गौरव गाथा सुखदेव जी ने गाई। बहुत से लोग कहते हैं ये हमारा देश है, हमारा देश है। तो जो विधर्मी अपना देश इसको मानते हैं वो पहले ये बताएं उनके धर्म ग्रंथों में कहीं भारतवर्ष का जिक्र है, कोई चर्चा है क्या? केवल हमारे धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म के दिव्य ग्रंथों में ही भारत भूमि का वर्णन है। यहाँ की एक एक नदी का वर्णन है, पर्वतों का वर्णन है, धामों का वर्णन है। केवल हमारे सदग्रंथों में ही भारतवर्ष की महिमा का गुणगान किया गया है। तो जो इस भारत को अपना देश मानते हैं उन विधर्मियों को भी अपने धर्म ग्रंथों में ढूंढना चाहिए भारतवर्ष की चर्चा कहाँ है। यदि उनका देश है तो उनको अपने देश में, अपने धर्म ग्रंथों में उसकी चर्चा होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। अब परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये जो कहा जाता है कि पापी लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं, वो नरक के नरक। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। 28 प्रकार के नरक हैं। कामेश्वर, अंध कामेश्वर, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, सुकत्र, मन, सूकर, मुख, लाला, भक्ष, ये सब नरकों के नाम हैं। किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है, विस्तार से पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव जी ने बताया। यस्सु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यमुपुरुषै अति भयानक कामेश्वरे नरके बलान निपात्यते। जो पापी पुरुष दूसरों की धरती माने जमीन जायदाद, स्त्री और पुत्रों पर उनका अपहरण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, वो पापी लोग तामेश्वर नरक में जाते हैं। या तांबे के समान अग्नि में संतप्त भूमि पर इन जीवों को पटक दिया जाता है। जो दूसरों से द्रोह करके, बैर करके, छल करके, कपट करके, पैसा कमा करके फिर केवल अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो पापी पुरुष रौरव नरक में जाते हैं, जहां रुरु नाम के जानवर उनके शरीर के मांस को नोच के खाते हैं। घर में आए अतिथि अभ्यागत मेहमानों को जो क्रोध भरी आंख से देखते हैं कौन बना के खवाए, वो वज्रतुंड नरक में जाते हैं, जहां गीध उनकी आंख नोच नोच करके खाते हैं। इतने भयानक नरकों का वर्णन किया कि परीक्षित तो आंख ले हाथ जोड़ के बोले, महाराज क्या इन पापियों, इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े पहनोगे तो गंदे तो होंगे, अब गंदे होंगे तो सफाई करनी पड़ेगी। ये शरीर भी वस्त्र है। इस शरीर रूपी वस्त्र से आपने जितने पाप के दाग लगाए हैं अपने जीवन में,
उनकी सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी। अब दो तरीके, साबुन लेके अपने हाथ से कपड़े साफ कर लो, फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट पर भेज दो। उसी प्रकार आपने जो पाप किया है आप उसका स्वयं प्रायश्चित कर लो, तो आपने अपने हाथ से अपना पाप साफ कर लिया। और प्रायश्चित नहीं करोगे तो यमराज पे डंडा लिए बैठे हैं तुम्हारी सफाई करने के लिए, अच्छी तरह से ड्राई क्लीन करते हैं। आप अपने कपड़े को जितने प्यार से साफ करोगे, धोबी नहीं करेगा, धोबी तो धुलाई करेगा, धुलाई भी धुनाई के साथ करेगा। कपड़े में कोई दया नहीं आती है, वो अच्छी तरह से धुलाई करते हैं। इसलिए उत्तम यही है कि हर व्यक्ति को अपने पाप का प्रायश्चित स्वयं ही कर लेना चाहिए। परीक्षित बोले, ये तो बड़ी झंझट वाली बात बता दी महाराज आपने। अब एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित व्यक्ति किससे पूछता फिरेगा? आप तो एक ऐसा बढ़िया साबुन बता दो कि सारे दाग धब्बे हम उसी साबुन से साफ कर लें। सुखदेव जी बोले, तो एक है। कौन सा साबुन? के जित केवल याधप्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती कासेन निहार अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर पूरी तरह अंधकार तभी जाता है जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित हैं, चांद्रायण व्रत करो, प्रच्छायन व्रत करो, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। राम नाम का साबुन ऐसा है जिसमें पाप के सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। अच्छा, कोई आपके पास प्रमाण है, उदाहरण है कि किसी पापी के पाप केवल नाम से ही कटे हो? बिल्कुल है, दीजिए। तब सुखदेव जी ने एक सत्य इतिहास सुनाया। कान्य कुब्जे दुजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः नाम्ना नश्च सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण था, नाम था उसका अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण था। और दुर्दैव से एक बार जंगल में समझा लेने गया और लकड़ी बीनते बीनते उसकी दृष्टि एक परम सुंदरी स्त्री पर गई जो स्वैरणी वैश्या थी और किसी के साथ विहार करने आई थी। और उसकी सुंदरता पर ऐसा लट्टू हुआ कि घर परिवार पत्नी पुत्र परिजन सबका परित्याग कर दिया और उसी के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और हमेशा के लिए उसी के साथ रहने लगा, उसी का गुलाम बन गया, उसी के द्वारा कई बच्चे पैदा किया और सबसे छोटे एक बच्चे का नाम एक साधु के कहने पर इसने नारायण नाम रख दिया। उस नारायण पुत्र में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई, हर बात पर उसी को आवाज लगाता था। असैवं वर्तमानोक्यो मृत्यु काल उपस्थिते, समय बीता और इसका मृत्यु का समय आ गया। और जब मृत्यु काल उपस्थित हुआ, बड़े बड़े भयंकर काले काले यमदूत इस पापी को पकड़ने आ गए और यमदूतों को देख करके बुरी तरह घबराया और इसने देखते ही डर के मारे अपने बच्चे को आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम् प्रावतेन स्वरोडोच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रियः। पूरी शक्ति के साथ जब कहा बेटा नारायण बचाओ, तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पड़ी, अरे भगवत भक्त कोई संकट में आ गया है। भगवान के 4 पार्षद चतुर्भुज रूपधारी प्रकट हो गए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम हड़बड़ा के उठे, बोले, ए भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, हमको धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा, पहले तुम लोग बताओ, तुम इसको क्यों सता रहे हो, कौन हो तुम? यमदूत बोले, हमको नहीं जानते,
हम यमराज के दूत हैं। पापियों को पकड़ने का हमारा ही कारोबार है। जितने पापी इस धरती में हैं उनको पकड़ पकड़ के ठीक करने का काम हमारा है। इसका वारंट लेके आए ऊपर से, इसका समय हो गया पूरा, और ये महापापी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के महाभ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, व्यभिचारी है। इसलिए इसको पकड़ के ले जाएंगे और इसको शुद्ध करके फिर भेजेंगे। और आप लोग कौन हो? विष्णुदूत बोले हमको नहीं जानते, हम नारायण के दूत हैं। और जो नारायण को मरते समय बुलाते हैं उन्हें लेने तो हम आते हैं। तुमने सुना नहीं अभी अभी ये कितनी जोर से चिल्ला रहा था नारायण बचाओ, और फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठा दिया। अब ये मामला हमारे विभाग का है। यमदूतों ने कहा सुनो, आपको धोखा हो रहा है, गलत फहमी। क्या? बोले ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं होगा। इसके बच्चे का नाम नारायण है और ये उसी को आवाज लगा रहा है। विष्णुदूत ने कहा सुनो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसके बच्चे का यदि नारायण नाम है तो 4 साल पहले रखा गया, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो हजारों साल पहले से है। तो पहले ये फैसला हो जाए कि ये नारायण नाम किसका माना जाए, इसके बच्चे का या हमारे प्रभु का। और एक बात और कान खोल के सुनो, हमारे प्रभु के नाम में जो पापों को भस्म करने की शक्ति है वो किसी को पता हो या न हो, यदि उसने नाम जप किया है तो पाप बच नहीं सकते। नाम की शक्ति पापों को भस्म करती है, वो अपना काम करके रहती है, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। ये सिद्धांत है। उदाहरण से प्रमाण देख लीजिए, बिजली की तार में करंट होता है, किसी को पता है किसी को नहीं, परंतु जिसको पता है वो तार पकड़ेगा तो उसको भी करंट लगेगा, और जिसको नहीं भी पता है वो भी यदि तार छूले तो करंट तो उसको भी लगना है। करंट को लेना देना नहीं है तुम मेरे बारे में कितना ज्ञान रखते हो या कितना नहीं रखते। जहर में मारने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या न हो। प्रेम से पियोगे तो मरोगे, और कोई गलती धोखे से पिला दे तब भी तुम्हें मरना पड़ेगा। अग्नि में जलाने की शक्ति है, प्रेम से पकड़ लिया तो भी जल जाओगे, और धोखे से किसी ने हाथ रख दिया वो भी जल जाएगा। तो जैसे धोखे से तार पकड़ने पर करंट लगता है, आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, विष पीने पर मरना पड़ता है, ऐसी मरते समय धोखे से भी प्रभु का नाम यदि वाणी से निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी नाम जपो। भाई साक्षात भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूरी तरह प्रतिपादन नहीं कर सकते। हम कहां तक नाम की महिमा सुनें। इसलिए यमदूतों हमसे ज्यादा बहस ना करो, भला इसी में कि चुपचाप इसे छोड़ो और अपने पास जाने दो, अपने घर जाओ, क्योंकि अब ये मामला हमारे विभाग का हो गया। इसने हमारे प्रभु का मरते मरते नाम लिया है। यमदूत ने कहा चाहिए बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि इसने कितने पाप किए? तुम 24 घंटे इसके आगे पीछे फिरते हो क्या?
यमदूतों ने कहा हमारे जो मालिक है ना धर्मराज, वो न्यायाधीश है, जीवों के शुभाशुभ कर्मों का दंड वही देते हैं। पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज, पापात्माओं के लिए यमराज। व्यक्ति एक ही है, न्यायाधीश, जीवों के न्याय करने वाले हमारे स्वामी हैं। हम लोग प्रशासनिक अधिकारी, किसको पकड़ के कहाँ ले जाना है वो काम हमारा, वारंट ऊपर से आता है, पकड़ के हम उसे ले जाते हैं, निर्णय फिर सरकार करते हैं हमारे। परंतु इसने पाप क्या किया है इसकी गवाह कौन देता है, पता कैसे चलता है तुम लोग? बोले हमें 2 4 नहीं 13 गवाह है हमारे पास, तो हर जीव का पूरा हिसाब किताब रखते हैं, कब कौन कहाँ क्या कर रहा है। कौन कौन है? बोले सूर्योग्नि खम मरुद्राव सोम संध्या हनि दिशा कंकुह कानो धर्म की ये ते देहस्य साक्षिण। ये साक्षी है माने गवाह। सूर्य भगवान गवाह है। आप इनके प्रकाश में जो भी काम करोगे सूर्य भगवान उसकी गवाही देते हैं, इसने ये गड़बड़ किया हमने देखा। अग्निदेव गवाह है, आकाश गवाह है। ऐसी कौन सी जगह है जहां आकाश न हो? चंद्रमा गवाह है, वायु गवाह है और रात्रि गवाह है, दिन गवाह है, दिशाएं 10 दिशाएं, काल चक्र, ये सब एते देहस्य साक्षिण, ये सब प्रत्येक देहधारी के साक्षी हैं माने गवाह है। ये सब इनकी साक्षी में कर। अब तुम कहीं भी कितना भी कोई छुप करके पाप करने की कोशिश करो, इन सब से कहां छुप सकते हो बताओ? सूर्य देखेंगे या चंद्रमा देखेंगे, आकाश देखेगा, वायु के बिना तो आप रह नहीं सकते, हर जगह हवा है। पवन आपका प्रत्यक्ष साक्षी बनेगा। इन सब के साक्ष्य से हमारे स्वामी निर्णय लेते हैं जीव का, उसको स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, क्या दंड देना है, कौन से नरक में भेजना है। अरे भाई, एक देश के शासन प्रशासन की व्यवस्था में ये सब नियम चलता है कि नहीं देश के ऊपर? तो जो नियम देश में राजा के माध्यम से चलाया जाता है, और यहाँ तो आपकी रिश्वत चल सकती है, घूसखोरी चल जाएगी, तो आप अपने पापों से थोड़ा बच सकते हो, ताड़ना से बच सकते हो, न्यायाधीश को भी खुश कर सकते हो। और वो जो दंडाधिकारी है न्यायाधीश, वहां रिश्वत नहीं चलेगी आपकी। जो साक्ष्य के अनुसार उन्होंने देखा, और दूसरी एक जो चित्त है हमारा चित्त, ये ऐसा चिप कार्ड भगवान ने फिट कर दिया है, जैसे मोबाइल में होता है ना, चिप कार्ड डाल दिया जाए तो वो सब रिकॉर्ड रखता है। ऐसी चित्त में सब रिकॉर्ड होती है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, किस मानसिकता से कर रहे हो, कौन सा कर्म किया, किस सोच के साथ कर रहे हो। वो चित्त रूपी चिप कार्ड में सब स्टोर रहता है। इसी को कहते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ही तो सब हिसाब किताब लगा करके देता है कि इसने कब कहाँ कैसा क्या किया था, वही खाता चित्रगुप्त। निकालते हैं उसी के अनुसार दंड दिया जाता है जीव को। तो ये जो चित्त है ना, चित्त, यही वो चिप कार्ड है चित्रगुप्त के रूप में, जो आपकी एक एक सोच को, एक एक कर्म को गुप्त रूप से यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है। उसी के आधार पर यमराज निर्णय लेते हैं और जीव को यथोचित दंड देके शुद्ध करते हैं। पर यमदूत फिर भी अजामिल को छोड़ने को तैयार नहीं। विष्णु दूतों ने बहुत समझाया, देखो अब इससे हाथ मत लगाना, पर नहीं माने तो बहुत पिटाई करी। यमदूतों को छोड़ छाड़ के वहां से भाग नहीं पाए, सब छोड़ के भाग गए। और थोड़ी देर में विष्णु दूत भी गायब हो गए। अब अजामिल उठ के बैठ गए और उन दोनों के बीच में जो बातें सुनी, देखो मरने वाले कोई आने वाले यमदूत या विष्णुदूत दिखाई पड़ते हैं, सबको नहीं नजर आते। तो ये चूंकि मरने वाला था, मृत्यु काल उपस्थित हुआ था, तो इसने दोनों की बातें पूरी तरह सुनी और सुन करके इसको बड़ा धक्का लगा। अरे राम, यमदूत बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कितना पतित हो गया, कितना अभागा। जो ब्राह्मण शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए परमात्मा ने दिया था, उसे विषय वासना में मैंने बर्बाद कर दिया।
दुष्कृतम कुल कज्जलम, मेरे जैसा पापी कुल कलंकी दूसरा कोई नहीं हो सकता। धिग्नाम विगरहितम, अपने आप को धिक्कार नहीं। चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक मौका मिला है, प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है, एक अवसर दिया है। तुरंत घर द्वार छोड़ करके भाग गया, गंगा तट हरिद्वार में पहुंच गया। वहीं पर निरंतर भगवत भजन करते करते अजामिल मुक्त हो। और उधर यम के दूत जब पिट के पहुंचे तो यमराज के सामने काल दंड फेंकते हुए बोले, महाराज हो गई नौकरी, अब हमें नहीं करनी। तो भाई क्या हो गया? बोले पहले ये बताओ, कति संति है शास्त्रो जीवनो कश्य भाई प्रभु, इस संसार में जीवों पर शासन करने वाले कितने शासक हैं? हम तो केवल आपको ही समझते थे। और बात क्या हुई ये तो बताओ भाई, इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? यमदूतों ने कहा आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, परंतु पकड़ना तो दूर रहा, हम ही पिट के आ गए। तुम्हें किसने पीटा? क्यों मारा तुम्हें? किसने मारा? तो सरकार जब हमने उस पापी को पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सो 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ रख दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। क्यों? अरे भाई ये सब पापी लोग पड़े हुए हैं यहाँ नरक में, अरे भगवान का पवित्र नाम तुम यहाँ ले रहे हो। इन पापियों के कान में आवाज चली गई तो हमारा कारोबार सब चौपट हो जाएगा यहाँ से। इन पापियों के बीच में प्रभु का पवित्र नाम बिल्कुल मत लेना। यमदूतों ने कहा ऐसा इस नाम में क्या चमत्कार है महाराज, हमें भी तो बताओ। यमदूतों ने कहा इतनी पिटाई, यमराज ने कहा इतनी पिटाई होने के बाद में भी तुम्हें चमत्कार समझ में नहीं आया अभी तक? अरे उस पापी ने पुत्र के बहाने प्रमादवश प्रभु का नाम लिया तो तुम उसे पकड़ नहीं पाए, और प्यार से उसने कहीं सच में हरि को ही पुकारा होता तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। इससे बड़ा नाम का चमत्कार तुम्हें और क्या बताऊंगा? यमदूत बोले महाराज तो हमें आप कुछ नहीं बताओ, हमें तो बस इतना बता दो, आज के बाद हम किसको पकड़ने जाया करें? सुखदेव श्री यमराज कहते तो नोट करो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदशिर एकदापि आनयद्भवसतो कृतवेशपैत्याम्। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम ना निकले उन्हें पकड़ के लाओ, जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ, जिनका माथा मुरली धर्माधव के चरणों में न झुकता हो तान आनयत, बस ऐसी पापियों को पकड़ के लाओ, भगवत भक्तों से कभी हाथ मत लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये बड़ा गोपनीय इतिहास है जो कुम्भज ऋषि ने ठाकुर जी की सेवा करते करते हमें सुनाया था, वो प्रसंग बस आज मैंने परीक्षित तुम्हें सुनाया। ये कथा की प्रामाणिकता सुखदेव जी ने प्रस्तुत करी, मनगढ़ंत कहानी में समझ लेना। इतिहास में भगवान कुंभ संभव कथया मास मलय आसीनो हरि मरुचयन। ठाकुर सेवा करते समय कुंभज ऋषि के द्वारा कही कथा मैंने आज तुम्हें सुनाई। अब इसी से जान जाओ नाम की कितनी महिमा है। इसलिए मन लगे न लगे जबरदस्ती नाम जपो। छोटे बच्चों को पहले कुछ करके बड़ी मुश्किल से विद्यालय में भेजना पड़ता है, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी मैया लाड़ प्यार करके खिला पिला करके कुछ कार्य करके जबरदस्ती विद्यालय भेजती है, रो रो के जाते हैं। और धीरे धीरे जब उनको विद्या का बोध होने लगता है तो धीरे धीरे मन भी लगने लगता है, और एक दिन वो होता है कि खुद ही तैयार होकर के भाग करके पहुंचते हैं। हर विषय में डायरेक्ट सीधे मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है, मन से जबरदस्ती करनी पड़ती है। भजन में भी आपके यदि संस्कार नहीं है तो बिल्कुल मन नहीं लगने वाला। जिसके पूर्व जन्म के संस्कार भजन के होते हैं वो बचपन से ही भजन चालू कर देते हैं।
ऐसे कई हमने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो माँ बाप का विरोध करने पर भी भजन करते हैं, ऐसे भी हमने देखे। मैया बाप महानास्तिक विरोधी, और बेटा फिर भी माला लिए घूमता। ये संस्कार होते हैं। और एक बात याद रखिए, आप अरबों की संपत्ति कमा लो, तमाम फैक्ट्रियां लगा लो, और एक ढेला भी अपने साथ में लेके नहीं जा सकते, अगले जन्म में काम आ जाए, कुछ नहीं। परंतु जो भजन किया है, तप किया है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, वो संस्कार लेकर के आप, जब स्थूल शरीर छूट जाएगा और सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाएगा जी, तो सूक्ष्म शरीर में मन में जो संस्कार भजन के भरे रहते हैं, बुद्धि में जो संस्कार भजन के बने रहते हैं, वो अगले जन्म में भी काम आते हैं। इस जन्म में आप जिस स्थिति में छोड़ के जाओगे शरीर को, अगले जन्म में वहीं से आगे की यात्रा प्रारंभ कर दोगे। इसलिए भजन जन्म जन्म अनेक, इसलिए भगवान ने कहा अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगति, अनेक जन्मों की साधना की कड़ी जुड़ती चली जाती है, धीरे धीरे उत्कर्ष बढ़ता जाए। इसलिए जीव के साथ में यदि जाता है तो केवल उसका सत्कर्म और भजन। धनानि भूमौ पशुविश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, जितना भी धन कमाया है सब धरती में गड़ा रह जाएगा। पशुवश्च गोष्ठे, जितने पशु पालन किया है सब गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। जिस अर्धांगिनी ने आपके साथ 7 फेरे लगे हैं वो भी जाएगी, पर नारी गृह द्वार, घर के दरवाजे तक जाएगी। और जितने आपने व्यवहार समाज में पाला है, बंधु बांधव सोहरद जितने हैं, वो भी जाएंगे, पर केवल मरघट तक जाएंगे, श्मशान तक जाएंगे। जना श्मशाने, और की छोड़ दो, ये जो शरीर जिसमें आपने खूब क्रीम पाउडर लगा करके लाखों रुपए इसके ऊपर इसको सजाने संवारने में खर्च किए हैं, वो शरीर भी देहश्चितायाम, वो भी चिता में जल करके भस्मसात हो जाएगा। तो आपके साथ क्या जाएगा? उन्हें धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तो सत्कर्म आपने किए हैं, जो धर्म कर्म किया है, जो तप किया है, जो पुण्यार्जन किया है, वही पुण्य बल, वही सत्कर्म तुम्हारे साथ में जाएगा, तो तुम्हारा परलोक का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए जो साथ में ले जाने वाली चीज है उसी पर हमारा ध्यान नहीं है। जो निरंतर हमारा साथ देने वाला सत्कर्म है उसी पर हमारी कोई दृष्टि नहीं, कोई विचार नहीं, कोई ध्यान नहीं। और जिन पर ध्यान है उनमें से कुछ जाने वाला नहीं, सब छूटने वाला है। सुखदेव जी कहते राजन, इसलिए भगवान के नामों में अपार शक्ति है। प्रमादवश पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लेने वाला अजामिल भी तर गया। इसलिए आइए नाम की नौका में बैठ के हम भी इस भव सागर को पार करें। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार कर्म में सदा लेकर
परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया, भगवान आपने ध्रुव जी का वंश हमें कुछ अधूरा सा सुना, क्या प्रचेता गणों के बाद वो वंश आगे नहीं बढ़ा? सुखदेव जी कहते हैं चलो सुनो, प्रचेता गणों के पुत्र हो गए दक्ष। सती के पिता जो दक्ष थे वो प्रजापति दक्ष थे। अब उनको बकरी का जब मुंह लग गया था तो उन्होंने वो शरीर त्याग कर दूसरा जन्म लिया, तो अब प्राचेतस दक्ष थे। इन दक्ष ने असकनी कन्या से विवाह करके सृष्टि के विस्तार का संकल्प लिया और 10,000 बच्चों को जन्म दिया। और नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके 10,000 बच्चों को महात्मा बना दिया। तब इन्होंने 1,000 बच्चे फिर पैदा किए, नारद जी ने उनको भी महात्मा बना दिया। बड़ा क्रोध आया नारद जी के ऊपर और दक्ष ने नारद जी को साथ दिया कि नारद तेरा पैर एक जगह नहीं टेकेगा, तू जिंदगी भर ऐसी घूमता रहेगा। तो नारद जी ने साफ स्वीकार कर लिया, इसलिए घूमते ही रहते बेचारे। पर दक्ष ने अब की बार 60 बेटियों को जन्म दिया, उन्हीं से
षष्ठी का विस्तार हुआ। उन 60 में से 27 चंद्रमा को ब्याह दी, जो नक्षत्रों के नाम से जानी जाती है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी है, और 13 कश्यप जी को ब्याह दी। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला आदि ये सब कश्यप जी की पत्नी है। जो अपना गोत्र भूल भाल गए हो वो संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह सकते हैं। अब कश्यप जी की जो पत्नी दिति थी, जिससे दैत्यों का जन्म हुआ, उन दिति के एक बिटिया भाई नाम था रचना देवी। उसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ और उसके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने और इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो भी द्विजाति इस नारायण कवच का नित्य प्रति पाठ कर ले तो उसके ऊपर कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा कभी नहीं उसे प्रभावित कर सकती। नारायण कवच अद्भुत शक्ति संपन्न कवच है। परंतु इंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए विश्वरूप ने एक बहुत विराट यज्ञ करवाया। परंतु जब ध्यान आया कि इनके शत्रु जो दैत्य हैं वो हमारे मामा जी लगते हैं, तो मामा जी का जब ध्यान आया तो यज्ञ में देवताओं का नाम लेके जोर से आहुति देते हैं और दैत्यों का नाम लेके धीरे से आहुति दे देते हैं, ताकि मामा जी ज्यादा कमजोर न हो जाए। अब दैत्यों के भी नाम की आहुति डाली। इंद्र को पता चल गया कि गुरु जी गड़बड़ कर रहे हैं। इंद्र ने तुरंत गुरु जी की गर्दन उड़ा दी, हत्या कर दी, ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र घबराए। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांटा। पहला भाग पृथ्वी ने लिया, जो ऊसर भूमि ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। दूसरा भाग जल ने लिया, तो पानी में जो झाग उतराता है ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा वृक्षों ने लिया, और वृक्षों में जो गोंग है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। चौथा भाग स्त्रियों ने लिया, तो 4 दिन तक जो रजो धर्म होता है इसलिए उन्हें अस्पृश्य माना जाता है, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तो ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट के इंद्र तो बच गए, और त्वष्टा मुनि ने कहा मेरे बच्चे को इन्होंने गुरु बना के मार डाला, मैं भी इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। इंद्र सत्रोर माचरम जहि विद्विषम, ऐसा मंत्र पढ़ा कि मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई। परिणाम स्वरूप वृत्तासुर पैदा हो गया हवन कुंड से। जाओ खा जाओ इंद्र को, मार डालो। वृत्तासुर चला तो देवताओं में भगदड़ मच गई, इतना भयानक असर। भगवान की शरण में सब देवता पहुंचे। भगवान बोले घबराओ मत। ये वृत्तासुर दधीच मुनि की हड्डियों के वज्र से ही मर सकता है। तब सब देवता दधीच मुनि की शरण में आए, महाराज अपने शरीर का दान कर दो। देवताओं पर संकट देखकर मुस्कुराते हुए दधीच मुनि ने अपने शरीर का दान कर दिया। ये भारतवर्ष, यहाँ ऋषि मुनियों ने समाज का हित देखते हुए अपने शरीर तक का दान कर दिया स्वेच्छा से। हड्डियों के द्वारा वज्र बना, और वज्र लेके जब वृत्तासुर के सामने आए इंद्र, तो वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे। इसने 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई भगवान की। रणभूमि अहम हरे तव आ गई
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की चर्चा 4 श्लोकों में वृत्तासन ने की। वैष्णवों का धर्म क्या है? दासानुदासो भवितासि। हे प्रभु, आप अपना दास न बनाओ तो अपने दासों का ही दास हमको बना लीजिए। और मनसा वाचा कर्मणा आपकी सेवा करे, बस यही हमारा धर्म है। संपत्ति क्या चाहिए? बोले केवल आपके ख्यालों में खोए रहे, आपकी स्मृतियों में डूबे रहे, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। कामना क्या है? बोले आपको ऐसे याद करूं जैसे पंख रहित पक्षी चिड़िया माँ को याद करता है, जैसे घर में बंधा हुआ गाय का बछड़ा गौ माता को याद करता है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया पत्नी घर में याद करती है, ऐसी नित्य सर्वदा मैं आपके चिंतन में डूबा रहूं। और मोक्ष बोले भले ही कर्मानुसार मेरा आवागमन बना रहे, जन्म मरण होता रहे, परंतु उत्तम श्लोक जनेषु सत्यम। आपके जो रसिक भक्त प्रेमी जन हैं, हर जन्म में उनका मुझे संग मिलता रहे, उनका सत्संग प्राप्त होता रहे, बस मेरी तो यही मुक्ति है। ये भाव सुन करके तो इंद्र भी हैरान हो गए, भैया तुम तो बड़े भक्त हो। अंत में युद्ध छिड़ा, वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए। इंद्र संभल पाते तब तक वृत्तासुर ने मुंह फाड़ के इंद्र को ही मुंह में धर के गटक लिया, पर हाथ में वज्र था, इसलिए पेट के भीतर बैठे इंद्र पेट में ही इसका वज्र के द्वारा उधर विदीर्ण करने लगे, पेट फाड़ने लगे। 1 साल लग गया, तब जाके वृत्तासुर का पूरा पेट फटा और इंद्र निकल के बाहर आए। वृत्तासुर का अंत हुआ। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। माता पार्वती के साथ से इसको असुर बनना पड़ा। आगे मुक्त हो गए। नीति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवताओं में गिने गए, जो मरुद गणों के नाम से जाने जाते हैं। पुंसवन व्रत कैसे करना चाहिए उसकी विधि 19वें अध्याय में सुखदेव जी ने विस्तार से समझाया। अब परीक्षित का प्रश्न, प्रभु भगवान समदर्शी है तो पक्षपात क्यों करते हैं? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं देत्यो अवधीत विषमो यथा। यदि भगवान समदर्शी है तो दैत्यों को क्यों मारते हैं? उनके साथ विषम व्यवहार क्यों करते हैं? सुखदेव जी बोले बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है परीक्षित, पर ध्यान से सुनो। भगवान तो समदर्शी है, पर उनका एक नियम है, मेरे से तुम जो नाता जोड़ोगे मैं वही नाता निभाऊंगा। अब देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो भगवान रक्षा में आके खड़े हो जाते हैं, और दैत्य भगवान को भक्षक मानते हैं तो भगवान उनका अंत करने के लिए आ जाते हैं। तो वो है नाते अनेक मानिए जो भाव। भगवान से तुम्हें जो नाता बनाना है बना लो, भगवान वही नाता तुम्हारे साथ निभाएंगे। यदि दैत्य जाति के शत्रु ही होते भगवान, तो बताओ प्रहलाद जी कौन जाति के थे? दैत्य पुत्र थे, हिरण्यकश्यप की सगे बेटा। और जितना लाड़ प्यार दुलार भगवान ने दैत्य पुत्र होने पर भी प्रहलाद पर बरसाया, आज तक किसी देवता को नहीं मिला। कैसे कहोगे भगवान पक्षपाती? अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ठाकुर जी नहीं देखते तुम किस जात बिरादरी के हो। भगवान की कृपा सब पर समान है, क्योंकि सभी भगवान की संतान है। वो किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो। अमृतस्य पुत्राः वयम्, हम सब उसकी संतान है। इसलिए भगवान से जो चाहो तुम नाता बनाओ, नाता बनाओगे तभी उनकी याद तुम्हें आएगी। भाई जो रिश्तेदारी होती है, नातेदारी होती है, उन्हीं को हम याद करते हैं, बाकी किसी से क्या लेना देना। अच्छा महाराज तो बताओ प्रहलाद पर कृपा कैसे करें? सुखदेव जी कहते हैं सुनो, जब भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को समाप्त किया, तब से ही हिरण्यकश्यप भगवान का शत्रु बन गया। उसने कठोर तपस्या की,
सारे देवताओं को जीत लाया और घर में ला करके पहले तो इसने तपस्या करके शक्ति प्राप्त करी और ब्रह्मा जी से ढेर सारे वरदान मांग लिए। न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरू, 12 महीने से किसी महीने में न मरू। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, ऐसा मांगने वाला पहली बार मिला, पर चल तेरा जैसा तब किसी ने नहीं किया इसलिए मैंने तुझे दिया। और जब शक्ति इसको प्राप्त हो गई, वरदान प्राप्त हो गए, तब इसने फिर आतंक फैलाया, सारे देवताओं को बंधक बना लिया, वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से घर का पोंछा लगवाया। शक्ति परेशान पर पीड़ना है। दुष्टों के हाथ में जब शक्ति आती है तो पर पीड़ा के लिए ही होती है, इसलिए राक्षसों में कभी शक्ति का संवर्धन नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि असुरों की शक्ति बढ़ेगी तो सज्जन ही सताए जाएंगे और सज्जनों की शक्ति बढ़ेगी तो सभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सज्जनों की शक्ति पर रक्षा के लिए होती है, संरक्षण के लिए होती है। परिणाम यह हुआ, देवता रोने लगे, प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो, समय बीता। इसके 4 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे प्रहलाद, पर प्रहलाद जी को भी बचपन से ये ग्रह लग गया। कौन? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया। 24 घंटे गोविंद के प्रेम में डूबे रहते हैं, कभी अकेले में बैठ के हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। ऐसा उन्मत्त प्रेम था प्रहलाद जी का बाल्यावस्था। बेटा सयाना हुआ तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। कौन से गुरुकुल में भेजा? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, यहाँ पे प्राचार्य संडामर्ति जी महाराज। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, संड और अमर। ये दोनों मिलकर के दैत्य पुत्रों को शिक्षा देते थे, दैत्यों की नीति सिखाते। प्रहलाद जी उसी विद्यालय में भर्ती हुए। कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जी की बहुत याद आई। छोटे बच्चों में प्रेम होता भी है, तो हिरण्यकश्यप को विद्यालय में मिलने आए। जो पिता को आते देखा, दौड़ के प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के छाती से लगा लिया और सिर सहलाते हुए पूछ दिया, यद्धीतम किंचिदुत्तमम्। बेटा अब तक तुमने उत्तम अध्ययन क्या किया? इतने दिन से पढ़ रहे हो गुरुकुल में, क्या सीखा? और जो तुम्हें बहुत पसंद हो वही पाठ हमको सुना है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी पसंद तो एक ही पाठ आता है। कौन सा? तत्साधु मन्ये तत् साधु मन्ये। पिताजी सबसे बढ़िया पाठ में एक ही मानता हूं। क्या? बोले बनम गतो यद हरिमाश्रयेत। घर गृहस्थी रूपी अंधकुआ से बाहर निकलना चाहिए। गृह मंद कूपम, घर गृहस्थी में एक बार फंस पाए तो निकल नहीं पाते। बुद्धिमान वही है जो कुशलता के साथ इस अंधकूप से बाहर निकले और एकांत वन में जाकर के हरि के चरणों का चिंतन करने लग जाए। बस यही सबसे उत्तम विद्या है। विवाह शादी वही नहीं, घर गृहस्थी के कुआं में गिरे, अब निकल नहीं पाओगे। निकलने का पहले तो मन ही नहीं होगा, और किसी ने मन बना भी लिया निकलने का कि चलो बस हो गया,
तो परिवार के लोग निकलने नहीं देंगे। अरे बाबूजी आप चले जाओगे तो घर परिवार बिखर जाएगा, आप कहाँ जाओगे? कोई नहीं जाने देगा। मोह ममता की बेड़ियों में आपको बांध लिया जाएगा। अंध कुआं में जो गिर जाते हैं ना, वो निकल नहीं पाते, और कोई निकलने की कोशिश करे और गिरने वालों ने देख लिया ये निकल जाएगा तो पैर पकड़ के पटक लेते हैं। या तो हमें भी निकालो, तुम अकेले निकल के कहां जा रहे हो? इसलिए पिताजी बुद्धिमान वही है जो कुशलता के साथ घर गृहस्थी के इस झंझट से मुक्त होके एकांत में हरि का भजन कर ले। यही उत्तम विद्या है। सुनकर के भयंकर क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, ये तो बाबा बैरागियों की बातें करने लगा। पर मन को समझाया, बच्चे तो कोरे कागज होते हैं, संस्कार आप उनको जैसा दोगे वैसे बनेंगे। मेरे बच्चे की गलती नहीं, गलती पढ़ाने वालों की है, जिन्होंने उल्टा सीधा पढ़ाया। तो बोले बेटा अब तुम जाओ, जो गुरुजी तुम्हें पढ़ाते हैं उन्हें जरा हमारे पास भेजो। ठीक है बेटा। प्रहलाद जी भीतर आए, गुरुजी से बोले गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं, आए हुए हैं मिलने के लिए। अब गुरुजी घबरा के तुरंत बाहर दौड़, अरे आओ आओ सरकार, आप कब पधारे? हिरण्यकश्यप ने कहा ये सब छोड़ो, मेरे बच्चे को आप ही पढ़ाते हो? बोले जी हाँ। तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बेटा मेरी गोद में मुझे समझा रहा है कि पिताजी वन में जाके हरि का भजन करो, यही सारी विद्या का सार है, यही पढ़ाई चल रही है। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बच्चों को बाबा बैरागी बनाओगे क्या? राजपुत्र है, राजनीति उसे सिखानी चाहिए, तुम बाबा बैरागियों की बातें कर रहे हो। अब गुरुजी तो थर थर कांपे, महाराज हमारे विद्यालय में एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जैसा ये बोल रहा है, हमारे यहाँ ये सब नहीं पढ़ाया जाता। हमारा सरकारी विद्यालय है, सरकार की कृपा से चल रहा है, आप जो कहते हैं हम वही पढ़ाते हैं। आपने जब कहा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलेगी, हमने उसी दिन गणेश जी हटा दिए और माने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय है, जो आप आदेश देते हैं हम वही पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा सुनो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरे बच्चे ने आज जो बकवास की है दोबारा यदि मैंने इसके मुंह से सुनी तो तुम जिंदा नहीं बच सकते। यूं कह के चला। अब गुरुजी टेंशन में आ गए, डंडा उठा के प्रहलाद जी के पास भीतर आके बोले क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बबूल का वृक्ष कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातुयम कंटकद्रुम, बहुत डांटा। प्रहलाद जी शांत रहे। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां हुई, गुरुजी छोड़ने आए प्रहलाद जी को घर। और जब पिता को प्रणाम किया तो पिता ने फिर गोद में लेके वही प्रश्न पूछ दिया, बेटा अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ? गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज न जाने ये कौन सा पाठ सुनाएगा। प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराते हुए इशारे में बोले, गुरुजी सुन रहे हैं आप? पिताजी पूछते हैं बढ़िया पाठ, सुनना चाहते हैं घटिया पाठ। जब बढ़िया पूछ रहे हैं तो घटिया क्यों सुनाऊं, मैं बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी अब तो बढ़िया बढ़िया 9 पाठ याद कर लें। अरे वाह बेटा, कौन कौन से पाठ याद? और प्रहलाद जी सुना दिए, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तनन्येति जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने विस्तार से किया, अब तो सुन सुन के पागल हो गया। उठा के प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरु जी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। कल इसने 1 पाठ सुनाया था, आज इसने 9 पाठ सुना दिया। अब मुझे विश्वास हो गया सब लोग तुम लोगों का हाथ है, तुम ही से बर्बाद कर रहे हो। गुरु जी थर थर कांपने लगे और बोले, महाराज चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, गंगा जल उठवा लो,
हम कहते हैं ना इसको हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ाया पैदा हुआ। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतत्ते शतवीर शत्रु नैसर्ग कीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं प्रददास्ममान। अब हिरण्यकश्यप चिंता में पड़ गया, गुरुपुत्र मेरे से झूठ तो नहीं बोल सकते। प्रहलाद सच बता, ये सब तुझे कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले पिताजी सो जा जय 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 जानत तुम्हि कोई होई जात, जानत तुम्हि कोई जात, जानत तुम्हि जात, जानत तुम्हि मूकं करोति वाचालं पंगुमरं वयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी जिस पर हरि की कृपा होती है वो बिना पढ़े ही सब कुछ पढ़ जाता है। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं समझ गया, मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अब ये सुधर नहीं सकता। इसमें भगवत भक्ति का भयानक रोग लग चुका है और ये रोग बहुत खतरनाक होता है। एक को लगा तो फिर फैलते देर नहीं लगती। संक्रामक रोग है। आपके प्रतापगढ़ में हो गए धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज हो गए, श्री कृपालु जी महाराज हो गए। इनके संपर्क में आकर के लाखों लाखों की संख्या में लोग दीवाने होते चले गए। कृपालु जी महाराज ने तो कमाल ही कर दिया, देश विदेशों तक अपने आश्रित जनों को भगवत भक्ति के भाव में राधे राधे के रस में डुबा दिया। तो ये बड़ा विचित्र रोग है, एक को लगे तो दूसरे को फैलता है। इसलिए ले जाओ इस प्रहलाद को, अभी इसी वक्त मृत्यु के मुख में डाल दो, कहीं इसकी भक्ति का रंग दूसरों पर न चढ़ जाए। असुर सब टूट पड़े, पकड़ के प्रहलाद जी को ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विस्फान कराया, मारण मोहन करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन में घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया, बच्चा है महाराज, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमें और। पकड़ के गुरुजी फिर वापस विद्यालय में ले आए। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार किसी काम से, प्रहलाद जी के मित्र निकल पड़े खेलने और विद्यार्थी सबको बुला लिया। प्रहलाद जी ने, आओ एक नया खेल सिखाता हूं। कौन सा? बोले चलो वहां की मिचौनी खेलें। बोले तो पुराना खेल है। बोले बताओ तो ये खेल किसने प्रारंभ किया? बोले ये हमको नहीं मालूम। प्रहलाद जी बोले तो सुनो, जीवात्मा परमात्मा दोनों घनिष्ठ मित्र हैं और दोनों के बीच में आंख मिचौनी चालू हुई। जीवात्मा बोले प्रभु हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढिए। भगवान बोले जाओ छुप जाओ, किंतु जब हम छुपेंगे तो तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा। बोले हाँ ढूंढ लेंगे। तो महाप्रलय की दशा में सभी जीव भगवान में ही समा गए और भगवान ने एक एक जीव को पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। भगवान बोले हमने सबको ढूंढ निकाला, अब इसी जगत में हम भी छुपे बैठे, तुम हमें ढूंढ के बता दो। जो भी जीव जिस दिन जगत में छुपे जगदीश को जान लेगा,
उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह आंख मिचौनी समाज। और ये बात वेद भगवान भी कह रहे हैं, तमेव विदित्वा त्वमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। तम, उस परम तत्व को विदित्वा, जान लो। जिस दिन जान गए उसी दिन जन्म मरण से मुक्त हो गए। और जब तक नहीं जाने तब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसमें जो तुम्हें जन्म मरण से बचा सके। न अन्यम पंथा विद्यते। इसलिए अभी से जानो। कौमार आचरित भाग्यो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषं जन्म विद्यार्थियों से प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, कुमार अवस्था माने 5 वर्ष। 5 वर्ष की उम्र से ही प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए प्रभु को जानने का। बुढ़ापे के भरोसे मत रहना। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद, ये बातें हमारे गुरुजी ने हमें कभी सिखाई नहीं, तो तूने कहां से सीख ली भाई? तू भी तो उसी विद्यालय में पढ़ रहा। प्रहलाद जी बोले, जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ को नारद जी ने ये सब रहस्य सिखाया था। माँ के पेट में मैंने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले, अरे राम राम, तो उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे कि ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ। भाई प्रहलाद, तेरी बातें लगती बहुत प्यारी है, पर तेरे गुरुजी से डर भी, तेरे पिताजी से डर भी बहुत लगता। प्रहलाद जी बोले, जिन प्रभु ने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे भाई? मैं वचन देता हूं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सच्चे मन से एक बार मेरे साथ हरि नाम संकीर्तन करो। विद्यार्थी बोले, तो अब जो होगा देखा जाएगा प्रहलाद, हम तेरे साथ में हैं। गुरुजी समय है भी